नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है करियर मंत्रा। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि WBJEE 2020 की काउंसलिंग कब होगी। तो जैसा कि जितने भी बच्चों ने WBJEE 2020 की परीक्षा दी थी उनको पता होगा कि 2 फरवरी 2020 को WBJEE की परीक्षा हुई थी। 17 फरवरी को आपको आंसर स्कीम दे दिया गया था और तब से बच्चे अभी तक वेट कर रहे हैं WBJEE 2020 के रिजल्ट की। आपको ये भी पता होगा कि 17 जुलाई तक आपको उस वेस्ट बंगाल बोर्ड के 10th और 12th के रिजल्ट जारी कर दिए गए थे और ये भी कहा जा रहा है कि बोर्ड्स के रिजल्ट के बाद ही WBJEE 2020 की रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। तो आज आपको हो चुका है 25 जुलाई। तो आज मैं रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा बात न करते हुए बताऊंगा काउंसलिंग कब तक होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज है और जितने भी पढ़ाई की संस्था है, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, सभी को यह निर्देश दिया गया था कि 15 अक्टूबर तक काउंसलिंग खत्म कर दे और 31 अक्टूबर तक सारे एडमिशन का काम खत्म कर दे। तो जाहिर सी बात है कि अक्टूबर तक काउंसलिंग के साथ साथ एडमिशन भी खत्म करना होगा। तो 15 अक्टूबर तक WBJEE की काउंसलिंग खत्म हो जानी चाहिए और 31 अक्टूबर तक WBJEE 2020 का एडमिशन हो जाना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, आपको शायद पता हो, अगर ना पता हो तो जान जाइए कि WBJEE की काउंसलिंग में जेईई मेंस के नंबर पे भी काउंसलिंग होता है। अगर किसी ने WBJEE की परीक्षा नहीं दी हो तो वो जेईई मेंस के जरिए भी काउंसलिंग कर सकता है और उसको जितने भी प्राइवेट कॉलेज है WBJEE के, उसमें जेईई मेंस पे भी एडमिशन मिल जाता है। तो काउंसलिंग के टाइम आपको ऑप्शन रहता है, या तो आप जेईई मेंस के थ्रू काउंसलिंग करें या WBJEE के थ्रू काउंसलिंग करें या दोनों के थ्रू काउंसलिंग करें। उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज के ऑप्शन मिल जाते हैं काउंसलिंग में। तो जेईई मेंस का भी परीक्षा अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। जनवरी वाला तो हो चुका है, लेकिन अप्रैल वाला पोस्टपोन्ड होते होते आपको सितंबर तक पोस्टपोन्ड हो गया है, जो ये भी श्योर नहीं है कि सितंबर में होगा कि नहीं। तो अगर जब तक जेईई मेंस का भी परीक्षा खत्म नहीं होगा तब तक काउंसलिंग की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं WBJEE की। तो ऐसे आप लॉजिकली सोच सकते हैं कि मान लीजिए सितंबर में आपका जेईई मेंस का परीक्षा खत्म हो जाता है तो अक्टूबर में ऑब्वियस बात है काउंसलिंग कर दिया जाएगा। अगर सितंबर में भी परीक्षा खत्म नहीं होता है तो अक्टूबर में काउंसलिंग पॉसिबल होगा ही नहीं। तो कैसे आपको मतलब WBJEE की भी काउंसलिंग होगी। तो ऐसा तो नहीं कर सकती है कि, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज पहले शुरू हो जाए, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज बाद में शुरू हो। ऐसा होना ठीक भी नहीं होगा। तो जब तक एक साथ सबको चलना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जनवरी से कॉलेज शुरू होता है कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे वो WBJEE का होता है, चाहे वो IIT हो, चाहे वो NIT हो, चाहे वो CFTI हो, अगर कोई जनवरी से शुरू होता है तो सबको जनवरी से शुरू होना ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई दिसंबर से, कोई नवंबर से और कोई जनवरी, कोई फरवरी, सबको साथ में ही शुरू होना होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोरोना का केस थम गया है। आप जानते ही होंगे कि 40 से 50 हजार केस डेली आ ही रहे हैं। तो और डेथ्स का भी मतलब डेथ भी बढ़ रहा है डेली, करीब 600-700 डेथ डेली हो रहे हैं। तो ऐसा हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि काउंसलिंग अभी होगी। दूसरा बात है कि काउंसलिंग होगा तो किस तरह होगा काउंसलिंग। तो काउंसलिंग तो ये तो सबको पता है कि ऑनलाइन मोड में होता आ रहा है काउंसलिंग, और इस साल तो और भी 100% चांस है ऑनलाइन मोड में ही काउंसलिंग होगा, क्योंकि इस साल कोई बाहर जाना भी नहीं चाहेगा। तो ऑनलाइन ही एक जरिया बचता है काउंसलिंग के लिए। और बात करें एडमिशन के लिए, तो आपको पता होगा कि काउंसलिंग के बाद आपको सेंटर अलॉट कर दिया जाता था काउंसलिंग के दौरान ही, कि आप इस सेंटर पे पहुंचकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके एडमिशन कराएं। तो इस बार एडमिशन अगर कराने के लिए बाहर जाएगा कोई, मान लीजिए बंगाल जाता है WBJEE के एडमिशन कराने के लिए, तो वहाँ पे रशिंग तो होगा ही। भले कितनों कोई सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वास्क ये वो लगा कर जाए, उतना 100% मेंटेनेंस नहीं हो पाता, 100% केयरफुल कोई नहीं हो सकता है। तो रशिंग तो होगा ही, गैदरिंग तो होगा है, जिसके कारण कोरोना से इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इस बार 90% चांस है आपको एडमिशन भी ऑनलाइन मोड में ही होगा। अगर एडमिशन ऑनलाइन नहीं होगा तो दिसंबर तक एडमिशन होना पॉसिबल भी नहीं है मेरे ख्याल से।
हो सकता है कुछ और भी हो, कोई दूसरा तरीका निकाले गवर्नमेंट, लेकिन मेरे ख्याल से एडमिशन जाकर एडमिशन कराना बिल्कुल गलत होगा। ऑनलाइन ही एडमिशन एक चारा बचता है, और ऑनलाइन हो भी सकता है। जब ऑनलाइन क्लास इतने समय से हो रहा है, बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो ऑनलाइन एडमिशन कराने में क्या दिक्कत है। और बस कुछ फी वगैरह पे करना रहता है ऑनलाइन, बस एडमिशन हो गया और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे ऑनलाइन, उसमें क्या दिक्कत है। तो मैं आपको बता दूं कि 31 अक्टूबर तक एडमिशन और काउंसलिंग दोनों खत्म करने के निर्देश दिए गए थे अभी की स्थिति को देखकर। हो सकता है आप पोस्टपोन्ड भी हो, लेकिन उससे पहले नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको भी समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो काउंसलिंग की डेट मैं कहूँ तो 15 अक्टूबर तक, अभी के स्थिति को लेकर चले तो 15 अक्टूबर तक काउंसलिंग की डेट है और 31 अक्टूबर तक एडमिशन की डेट है। और वो भी आपको ऑनलाइन होगी तभी मेरे ख्याल से ऐसा पॉसिबल होगा, वरना काउंसलिंग एडमिशन और पोस्टपोन्ड होगा। अगर ऑफलाइन एडमिशन होगा तो और पोस्टपोन्ड होगा, और नहीं तो ऑनलाइन एडमिशन होगा तो 31 अक्टूबर तक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।